आम खबर दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुसल्लह अफवाज के शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल नहीं होने देंगे, आर्मी चीफ ने आज़म का इज़हार किया। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। खालिद जमील ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील साहब बताएगा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत। जी बिल्कुल, आज आर्मी चीफ की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इसके एलामिये में बताया गया कि इस कॉन्फ्रेंस में एक तो जो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जो कोशिशें हैं उनको सराहा गया है और ये भी हिदायत की गई है तमाम कमांडर्स को कि दहशतगर्दी को खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखे जाएं और किसी तरह से भी दहशतगर्दों को दोबारा फाल न होने दिया जाए। दूसरा है मामला जो है कि जो रिसेंटली पेशाब में चीनी जो इंजीनियर और शहरी थे उनके ऊपर जो हमला हुआ था उस पर गहरी तशवीश भी इजहार की गई और उसकी मजम्मत भी की गई और इस चीज को इंश्योर किया गया कि जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं जो सी पैक या पाकिस्तान की इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस किस्म की सरगर्मियां करते हैं कि उनकी कला खमा करने के लिए जो है कि वो भरपूर कोशिशें जारी रखी जाएंगी और इनके जो मुजरमान हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर भी तशवीश का इजहार किया गया, बिलखसूस जो मकबूजा कश्मीर में वहाँ पे मजालिम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उस पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि कश्मीरी अवाम की जो पाकिस्तान सियासी सफारती हमायत करता है उसको जारी रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो मिडल ईस्ट और रिसेंटली जो ईरान और इसराइल का मामला था उसको भी डिस्कस किया गया और इस पे तशवीश का इजहार किया गया कि इससे आलमी अमन को जो खतरात पैदा हुए हैं उससे जो है गुरेज होना चाहिए और इसको कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले फलस्तीन को भी हल किया जाए और कशीदगी भी कम की जाए। रिसेंटली जो भावल नगर के वाक़े के नतीजे में जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी कंपेन्स भी नजर आई थी तो इस फोरम पे आज उसको भी डिस्कस किया गया और ये कहा गया कि बाज़ वाक़यात को जवाज बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया और ये कहा गया कि ऐसे अनासर के खात्मे के लिए जो है कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया खालिद जमील आगाह करने के लिए। आपको बता चले, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ का ऐसा कहना था कि फौज दहशतगर्दी के खतरे को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुसल्लह अफवाज के शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में बताया गया कि पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिया सामने आ गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुसल्लह अफवाज के शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया जबकि दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया और पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। अहम खबर दें आपको, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुसल्लह अफवाज के शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल नहीं होने देंगे, आर्मी चीफ का ऐसा कहना था, जबकि कहा गया मजीद कि फौज दहशतगर्दी के खतरे को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भावल नगर वाक़या और इसके अलावा बशाम के अंदर चीनी बाशिंदों की हलाकत को भी डिस्कस किया गया है। आपको बता चलें कि दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। खालिद जमील की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। खालिद जमील साहब बताएगा, कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुसल्लह अफवाज के शोहदा की कुर्बानियों को भी खराज अकीदत पेश किया गया और कुछ इंसिडेंट जो अभी दहशतगर्दी के हुए उनकी भी मजम्मत की गई है। जी बिल्कुल, आज जो हर महीने जिस तरह से कोर कॉन्फ्रेंस होती है उसी तरह से आज एक कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका भी, जो रीजनल सिचुएशन है उसको भी और बिलखसूस जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, ये तीनों हवालों से इसका जायजा लिया गया था। और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं और उसमें जो मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे जो हैं जो इसमें जो काविशें कर रहे हैं उनको सराहा गया, जो कुर्बानियां दी गई उनको खराज अकीदत पेश किया गया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो फोर्सेज मुश्तरका तौर के ऊपर कार्रवाई कर रही है उसको जारी रखा जाएगा और तमाम कमांडर्स को हिदायत की गई कि दहशत गर्दों को दोबारा जो है कि वो
فعال یا مضبوط نہیں ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی کوشش جو ہے کہ وہ نہیں ترک ہونی چاہیے۔ پھر جو شام میں چینی انجینئرز اور جو شہریوں کے اوپر حملہ ہوا تھا اس پہ بھی تشویش کا بھی اظہار کیا گیا، اس حملے کی مذمت بھی کی گئی، اس چیز کو انشور بھی کیا گیا اور یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ایسے عناصر کے خاتمے کے لیے بھی اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہے کہ وہ مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھرپور سپورٹ جو ہے فراہم کریں گی، خواہ وہ انٹیلیجنس کی ہو یا دیگر لاجسٹک سپورٹ جو بھی ہوگی وہ فراہم کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں اس چیز کا بھی اظہار کیا گیا کہ یہ بیسیکلی سی پیک اس سارے منصوبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی اور اس کی جو کوششیں ہیں وہ پاکستان کے اکنامک ایجنڈا اور سی پیک کو جو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہیں یہ ایکچولی اس کی ایک کڑی ہے جس کو کسی طور کے اوپر بھی برداشت بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ کشمیر پہ بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے کہ وہ بھی آج کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو ہے کہ اس کے اوپر بھی بحث کی گئی، اور جو اس وقت وہاں پہ اسٹیٹس ہے اس کا ایک جو وہاں جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس چینج کیا گیا وہ بھی، اور دوسرا جو وہاں پہ اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جو صورتحال ہے اس پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان اپنی جو سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت ہے وہ جاری رکھے گا۔ اور بھاول نگر واقعے کے تناظر میں جو پروپیگنڈا جو خبریں سوشل میڈیا کے اوپر جو چلی اور اس کو بھی ناپسندگی کی نظر دیکھا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ کچھ واقعات کو لے کر جو ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج کو جو ہے کہ وہ بدنام کرنے کی ایک منظم کمپین چلائی جاتی ہے، اور اس قسم کے عناصر کے خاتمے تدارک کے لیے جو ہے کہ وہ بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ براڈر سینس کے اندر